गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 का नैतिक शिक्षा का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है सबको अपने जैसा जानो। इसका मतलब ये है कि जैसा हम अपने आप में महसूस करते हैं वैसा और लोगों को भी महसूस कराना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो उसे चोट लग रही है, वो थप्पड़ हो सकता है अगर हमारे गाल में भी पड़े तो वैसा महसूस हमको भी होगा। इसलिए सबको जो है अपने जैसा ही समझना है। कहानी में बताया जा रहा है, किसी ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा, तुम्हें चोट लगी। जब किसी ने जो है वो क्या किया कि हमारे मुंह पर जब थप्पड़ मारा तो हमें चोट लगी। तुमने किसी के मुंह पर थप्पड़ मारा, उसके भी चोट लगी होगी, क्योंकि थप्पड़ मारने पे जब हमको चोट लग सकता है तो जब हम दूसरे को मारेंगे तो उसको भी चोट लगेगा। हाँ, वैसी ही चोट जैसी तुम्हारे लगी थी और वैसा ही चोट लगेगा जैसा हमको लगा था। ऐसा नहीं कि अगर वो हमको थप्पड़ मारा तो हमको बड़ा प्यार से लगेगा और हम उसको मारेंगे तो बड़ा जोर से लगेगा। थप्पड़ थप्पड़ होता है, वो चाहे हम खाएं चाहे वो दूसरे को मारे, वैसे ही लगेगा ना। इसलिए किसी को मत मारो। इसलिए क्या करना है कि किसी को मारना नहीं है। गोपाल ने कल तुम्हें गाली दी, उस पर तुम्हें बड़ा गुस्सा आया था। जब गोपाल जो है क्या किया था कि हमें गाली जब दिया था तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा आया। सोचो, जब तुम किसी को गाली देते हो तो उसे भी तुम्हारी तरह ही गुस्सा आता होगा, और जब हम किसी को गाली देते हैं तो क्या होता है, उसको भी तो गुस्सा आता होगा। जैसे हमको गुस्सा भी आया कि नहीं कोई गाली दे के चला गया, तो हम अगर गाली देंगे तो हमको भी गुस्सा आएगा, या हमको कोई गाली देगा तो हमको भी गुस्सा आएगा कि नहीं काहे गाली देगा हमको वो। इसलिए किसी को गाली मत दो। इसलिए किसी को गाली नहीं देना है। गाली देना बुरी बात है, और गाली देना जो है वो एक बैड हैबिट है। सबसे मीठी बोली बोलो, और अगर सबसे बोलना ही है तो मीठा बोलो, प्यार से बोलो। गाली दे करके बोलने से क्या होता है, बड़ा प्रेम नजर आता है क्या उससे। कल रमेश तुम्हारी पुस्तक ले गया था, उसने वह पुस्तक गंदी करके लौटाई। अब जब रमेश तुम्हारा दोस्त है, अब वो तुम्हारा किताब अगर ले गया और वो किताब ला करके तुमको जो है गंदा करके देता है, तुम्हें रमेश की यह बात अच्छी नहीं लगी। अब वो किताब तुमको गंदा करके दिया, तुम एकदम नया चकाचक किताब उसको दिया था और वो ला करके कैसा दिया, तो गंदा करके दिया। तो ये बात क्या लगा, हम लोगों को बहुत ख़राब लगा। तुम भी ध्यान रखो कि किसी की कोई चीज़ तुमसे ख़राब ना हो जाए। इसलिए इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि आखिर वो किसी का भी चीज़ हो, अपना हो चाहे पराया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को दूसरे का चीज़ भी अपना जैसा समझ करके ही रखना है। जैसे हम अपने चीज़ को संभाल के रखते हैं वैसे दूसरे के चीज़ों को भी संभाल करके रखना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरे का किताब ले आएँ, पेन ले आएँ, पेंसिल ले आएँ, तोड़ दिए, फाड़ दिए और उसको वैसे ही दे देंगे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि दूसरे के भी चीज़ों को अपनी तरह ही समझना है। जो बातें तुम्हें बुरी लगती हैं वे दूसरों को भी बुरी लगेंगी। अब जो बात हमें बुरी लगेगी हो सकता है वो दूसरों को भी लगेगा, हो सकता है क्या है सच में लगेगा। इसलिए दूसरों के लिए कोई ऐसा काम मत करो जिसे तुम अपने लिए खराब समझते हो। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए कि दूसरों के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमें खराब लगे। अगर हम ही को खराब लग रहा है तो फिर सोच सकते हैं हम लोग कि दूसरों को कितना ज़्यादा खराब लगेगा। याद रखिए, जो काम तुम्हें अपने लिए खराब लगते हैं वे दूसरों के लिए भी खराब हैं। और ये हमेशा हम लोग को रिमेंबर करना चाहिए कि जो काम हमें खराब लगता है वो दूसरों के लिए भी खराब है। दूसरों को बुरे लगने वाले काम मत करो, ठीक है। इस कहानी से शिक्षा मिला तुम लोगों को कि दूसरों को बुरे लगने वाले काम मत करो। यानी अगर हम दूसरे को गाली दे रहे हैं तो अगर कोई हमको गाली देगा तो गुस्सा आएगा, अगर हम दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं तो वो हमको जब मारेगा तो हमको बुरा लगेगा। इसलिए ऐसा काम करना ही नहीं है जो दूसरे को बुरा लगे। जब हमको अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे को बुरा तो लगेगा ही।